हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय का 6वां श्लोक करेंगे। ये श्लोक है नाते शनस्तु शनतस्तु योगोस्ति नाचेकान्तमनश्नतः नाचान्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसमें क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावनाएं नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस पूरे अध्याय में भगवान अष्टांग योग का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि योगी को कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए। तो ना तो बहुत ज्यादा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा खाएंगे तो नींद अधिक आएगी, और बहुत कम खाएंगे तो शरीर को पोषण भी नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए, फिर भक्ति कब करेंगे? और सही ढंग से नींद नहीं लेंगे, फिर वैसे नींद आती रहेगी, भक्ति नहीं होगी, है ना। तो ये योगी की विशेषताएं हैं, उसको ऐसा करना चाहिए। मतलब तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। इस योगियों को कितना भोजन ग्रहण करना है और कितनी नींद लेनी है, इसके बारे में बताया गया है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अब ज्यादा भोजन करने का मतलब क्या है? कि शरीर की नीड कम है लेकिन हम ज्यादा खा रहे हैं। उतना भोजन शरीर को चाहिए नहीं, लेकिन मिल रहा है तो हम उससे ज्यादा खा रहे हैं। हमें टेस्टी लगा, कोई चीज ज्यादा खा ली, है ना। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य के खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे कि दूध है, अन्न है, और क्या लिखा है, शाक है, फल है, सब्जियां हैं। तो ये सब चीजें मनुष्य के खाने पीने के लिए भगवान ने बनाई है। तो मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। और कितनी ही ऐसी रेसिपीज हैं जो सिर्फ दूध और घी से बन जाती हैं, अन्न से बन जाती हैं। तो मांसाहार करने की मनुष्यों को जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सादा भोजन करेंगे, सतोगुणी भोजन करेंगे, तो विचार भी सात्विक होंगे, हम सतोगुणी बनेंगे। और अगर मांसाहार करेंगे तो तमोगुणी बन जाएंगे। तो भगवान की भक्ति के मार्ग में हमने प्रोग्रेस करनी है, तो सबसे पहले हमें तमोगुण को कम करना है, सतोगुण को बढ़ाना है। तभी हम भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। तमोगुण बहुत ज्यादा है, फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो तमोगुण किस किस चीज से बढ़ता है? तमोगुण मांसाहार से बढ़ता है, तमोगुण नशे से बढ़ता है, तमोगुण क्रोध बहुत आता है, ये भी तमोगुण का लक्षण है। तो जैसे जब जब आपकी लाइफ में ये तमोगुणी चीजें बढ़ेंगी, तो अनियन गार्लिक भी क्यों नहीं खाते हैं? मोस्टली आप देखेंगे कुछ धर्मों में नहीं खाते हैं, इस्लाम में भी नहीं खाते हैं, क्योंकि अनियन गार्लिक से भी तमोगुण बढ़ता है। दिस इज द रीजन कि वो अनियन गार्लिक खाने को बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए आई थिंक। तो अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्णा को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, किसी ने मांसाहार किया, किसी ने ड्रिंक किया, किसी ने सिगरेट पिया और भगवान को लगाए बिना भोजन कर लिया। देखो, चलो हमें लगता है कि मांसाहार नहीं बहुत सारे लोग करते होंगे जो क्लास लगा रहे हैं, हो सकता है ड्रिंक भी ना करते हो, सिगरेट बीड़ी भी नहीं पीते होंगे, लेकिन मोस्टली हो सकता है हम लोग ऐसी चीजें खाएं जो भगवान को भोग नहीं लगाई हुई है। तो इसको भी धीरे धीरे, एकदम से तो ये चेंज आएगा नहीं लाइफ में। धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपने घर में भगवान को भोग लगा के ही वो फिर आगे ग्रहण करें जो भी चीज बनाते हैं। और अगर सपोज आपके घर में अनियन गार्लिक बाकी लोग खाते हैं और आप ऐसा भोजन नहीं बना सकते, तो जैसे अब मैं तो ऐसे करती हूँ कि बाकी लोग तो खाते हैं मेरे घर में अनियन गार्लिक, मैं ही अकेले नहीं खाती हूँ।
तो मैं थोड़ा सा सब्जी पहले बना लेती हूँ, बाकी चीजों को डाल के, और बाद में उसमें जैसे ऐसे दाल को तड़का लगाते हैं ऐसे सब्जी को तड़का लगा देती हूँ, और जो बिना अनियन गार्लिक की सब्जी बनती है उसका भगवान को भोग लगा देते हैं। तो कोशिश करें जो भी खाएं भगवान को भोग लगा हुआ खाएं। भगवान को भोग लगाने से ऐसा नहीं कि आपकी वस्तु कम हो जाएगी, जो भगवान के आगे रखी है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे जैसे ना आप आरओ में पानी डालते हैं तो सारा फिल्टर वो सारी अशुद्धियों को अपने पास रख लेता है, आपको शुद्ध जल मिलता है। तो जब भगवान को भोजन का समर्पण करते हैं तो वो अपने आप में वो आपकी चेतना को कॉन्शियस बनाने वाला भोजन बन जाता है। ऐसे ही खा लेंगे उससे कोई कॉन्शियसनेस प्योर नहीं होने वाली, वो तो पाप है। भगवान ने लिखा है ना भगवत गीता में कि जो मुझे चढ़ाए बिना खा लेते हैं वो पाप खाते हैं, जो मुझे भोग लगाए बिना खा लेते हैं। तो ये एक ऐसा पाप है जो हम अनजाने में कर रहे हैं, दिन रात खाई जा रहे हैं चीजों को, भूख लगी हुई नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट घर में जो जो चीज आप भोग लगा सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सुबह एक परांठे बना दो भगवान के लिए, घी लगा दो, वो भगवान को दे दो। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारे घर के बाकी लोग नहीं छोड़ पा रहे अनियन गार्लिक, हम भी अलग से नहीं बना पा रहे, तो परांठे बना के दे सकते हैं, चूरी खिला सकते हैं भगवान को, और भोग लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, भुंजते थे त्वगम पापा ये पचनात्या तम कारणात्। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप ही खाता है। तो जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाए, अपने लिए ही खाए, भगवान को अर्पित ना करे, वो क्या खाएगा? पाप खाएगा। पहले पढ़ चुके हैं हमसे ये सब बातें। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन खाता है, पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। तो जरूरत से अधिक खाएंगे, मैंने पहले ही बताया, नींद आएगी। उतना ही खाओ जितना शरीर के लिए जरूरी है। कोशिश करो थोड़ा सा कम ही खाने की, स्पेशली रात के खाने में। रात के खाने में अगर हम ठूस ठूस के खाएंगे तो होगा क्या? सुबह नींद आएगी और उठा नहीं जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, कृष्ण प्रसाद नहीं खाना चाहिए। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। उच्चिष्ट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भोजन कर लेता है तो जो बचा, वो बचे हुए को उच्चिष्ट कहते हैं। तो भगवान को भोजन अर्पित किया, फिर जो बचा, तो भगवान का बचा हुआ भोजन हमने खाया, वही खाने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो पूर्ण कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब देखो, बहुत सारे लोग गीता पढ़ते भी होंगे, पढ़ाते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे पंडित लोग भी होंगे, गीता पढ़ते पढ़ाते होंगे, अलग अलग धर्मों के लोग पढ़ते होंगे। लेकिन इस्कॉन मैंने एक ऐसी संस्था देखी है जो भगवत गीता को जीती है। एक होता है भगवत गीता को पढ़ना, एक होता है जो गीता में लिखा है उसको जीना। तो वो जो जीना है, जो भगवत गीता में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जीना, मतलब मैंने इस्कॉन में देखा कि हाँ, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे ही जीवन जिएंगे। अब जैसे इस्कॉन में आप कभी भी देख लो, भगवान को भोजन लगाए बिना मंदिरों में तो कुछ भी नहीं खाते, ब्रह्मचारी लोग भी नहीं खाते। इवन जो गृहस्थी भी इस्कॉन में जाते हैं, मैक्सिमम घरों में भगवान को भोजन लगा के ही फिर खाया जाता है, और बाहर से भी कुछ नहीं खाएंगे वो। भूख भी लग रही है लेकिन बाहर की ऐसा नहीं कि चाट पकौड़ी मिल रही है वो लेके खा लेंगे, ऐसा करते नहीं है। तो भगवत गीता को पढ़ना अलग से बात है, और भगवत गीता को जीना एक अलग बात है ना। अब स्टार्टिंग में मुश्किल तो जरूर लगती हैं चीजें, लेकिन जब एक बार नियम बना लेते हो, धीरे धीरे अभ्यास में लेके आते हो, तो चीजें हो जाती हैं। एकदम से कोई प्रैक्टिस को जीवन में लेके आओगे शायद ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से हो जाती है। कोशिश करनी चाहिए प्रयास करने की। जैसे स्टार्टिंग में आपने कोशिश की होगी तो माला भी नहीं हो रही होगी। स्टार्टिंग में कोशिश की होगी तो भगवत गीता में मन भी नहीं लग रहा होगा। स्टार्टिंग में क्या है, सुबह उठ के भगवत गीता का लेक्चर सुनना भी मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन अभी वो चीजें आपकी बींग में आ गई ना, तो अपने आप को धीरे धीरे खुद ही ट्रेन करने की कोशिश करो, खुद ही। और कोई ना कोई जीवन में ना नियम जरूर पकड़ो। नियम जैसे कि जैसे मैं माला, एक माला किए बिना जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, या ऐसे ऐसा कोई नियम।
हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। यस, वो ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से कनेक्शन की स्टेबल नहीं है। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे जीवन में एक नियम पकड़ो, और नियम को ना फिर पालन करना है, फिर जो भी हो चाहे उस नियम को छोड़ना मत। जैसे कई लोग ना ये नियम पकड़ते हैं कि हम रोज भगवान कृष्ण को एक अध्याय गीता का सुनाएंगे। कुछ भागवतम के एक अध्याय का नियम पकड़ते हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान की मैं चैंटिंग किए बिना खाना ही नहीं ग्रहण करेंगे, है ना। कुछ का नियम है कि उठते ही भगवान के सबसे पहले दर्शन करने हैं। ऐसे ना कोई एक नियम आप ही पकड़ो। और मैंने ना बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ी हैं, बहुत सारे खुद के भी रियलाइजेशन है कि जब आप एक नियम को पकड़ते हो ना, तो फिर उस नियम को पकड़े रहने से भी बहुत ज्यादा उद्धार हो जाता है। जैसे मैंने अपने नाना जी को देखा है। उनका था कि वो एक भगवत गीता का चैप्टर डेली पढ़ते थे। डेली उनकी रूटीन थी, मतलब एक भगवत गीता का चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जिस दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन उन्होंने, मतलब मेरे मदर ने उनको भगवत गीता का चैप्टर सुनाया। तो एक ही पढ़ते थे, और उनको अपनी मृत्यु से पहले पता लग गया था मॉर्निंग में कि अभी मैं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने छोटा सा ऐसे कागजों वगैरह को उठा के हवन किया। उन्होंने बोला सबको कि चलो, हो सकता है कि एक बार जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, माफी मांग रहा हूँ सब लोगों से। फिर उन्होंने उस दिन नए कपड़े पहने कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। और जैसे उनकी डेथ होने वाली थी, वो बिस्तर को से उतर गए और नीचे लेट गए, और बस वो लेटे ही उनके प्राण निकल गए। कोई दर्द नहीं, कोई हाय हाय नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने, अगर मैं देखूँ ना, उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही नियम, ऐसा नहीं कि पूरा दिन बहुत कुछ करते थे, सिर्फ भगवत गीता का एक ही अध्याय पढ़ते थे। अब वृंदावन में संतों की बहुत कथाएं सुनी। जैसे एक संत थे, वो रोज भागवतम का एक अध्याय राधा रानी को सुनाते थे। तो एक बार संत की आंखों की रोशनी कम हो गई, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, और वो अध्याय सुनाए बिना खाना नहीं खाते थे। ही स्टार्टेड क्राइंग कि मैं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और बड़ा रो रहे थे कि मैं आज राधा रानी को भगवत भागवतम का एक अध्याय नहीं सुना पाऊंगा। तो एक छोटा सा बच्चा आया और उनसे आके पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो वो कहते कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही और मैंने राधा रानी को एक चैप्टर सुनाना है भागवतम का। तो उस बच्चे ने उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधी और बोले अब इसको 5 मिनट के बाद उतार देना। जब उतारा तो संत को प्रॉपर नजर आ रहा था। फिर उन्होंने राधा रानी को वो चैप्टर सुनाया, और जब पट्टी वाला कपड़ा खोल के देखा, उसमें लिखा हुआ था राधा। तो भगवान खुद आके हेल्प करते हैं। तो कोई ना कोई नियम जीवन में जरूर पकड़ो। ऐसे तो जीवन में ना, ऐसे नहीं कि भक्ति ऐसे करनी चाहिए जैसे लाइफ में ब्रश करते हैं। ब्रश डेली करते हैं ना। कोई ऐसा दिन आया कि हम लोगों ने तो 5 दिन ब्रश ही नहीं किया जी। हाँ, सेवा भी ऐसे करनी चाहिए जैसे हमारी आदत है रूटीन की, है ना। अब कभी ऐसा सोचा आपने कि मैं तो सांस लेनी भूल गया, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। कोई नियम पकड़ो, कोई नियम, कोई एक नियम। चाहे यही पकड़ लो कि मैंने रोज ना एक श्लोक से सुनाना है भगवान को, और भगवान ना फिर वेट करेंगे आपका श्लोक सुनने की। तो कोई ना कोई नियम जिंदगी में जरूर लो, जरूर लेना चाहिए। वो नियम भी आपको पार लगा सकता है। जैसे कि मैं एक माला किए बिना खाना नहीं खाऊंगा, अभी कम से कम एक माला। ऐसे छोटे छोटे नियम पकड़ो, फिर देखो उस नियम का कितनी कड़ाई से पालन कर पाए। एक आस्करण महाराज हुए हैं, उनकी कथा है। वो कथा क्या है कि आस्करण जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो राजा थे, लेकिन भगवान में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। और उनकी प्रजा भी पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियसनेस में थी। राजा भी थे, प्रजा भी थी, और उनके गुरु भी बहुत पहुंचे हुए थे, जो आस्करण जी के गुरु थे। तो आस्करण जी का क्या नियम था, वो सरकारी राजपाट के काम भी करते थे, लेकिन वो भगवान की 4 घंटे रात को सेवा करते थे। सेवा करते फिर भगवान को शयन करवाते, मतलब रात्रि में 4 घंटे भगवान की सेवा करनी है, उनको शयन करवाना है, फिर दंडवत करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना सोने के लिए जाना है। तो दंडवत की होती है कि भगवान को पूरा लेट के प्रणाम करना होता है। तो स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जैसे घुटनों के बल बैठ के हम करते हैं ना ऐसे। और जो मेल है, मेल को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, पूरा लेट के सीधा ऐसे प्रणाम करना चाहिए। तो
उन्होंने दंडवत का लिया हुआ था। जैसे कुछ लोग ऐसे नियम लेते हैं कि प्रभु भगवान का श्रृंगार कर दिए, उसके बाद ना मैं 7 दंडवत लगाऊंगा या 5 दंडवत लगाऊंगा या 51 21 भी कई लोग लगाते हैं। कि जैसे झुके, प्रणाम किया, उठे, फिर कोई मंत्र या कोई श्लोक बोला, फिर झुकेंगे, फिर प्रणाम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, फिर झुकेंगे। ऐसे नियम लेते हैं। आस्करन जी से मिलने एक बार कोई बादशाह आए, जो मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे अपने अपने राज्य के राजा, जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ना, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान होंगे, तो फिर प्रधानमंत्री उनके ऊपर, फिर अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री। तो ऐसे आस्करन जी राजा थे, और जो सम्राट थे, जो बादशाह थे, बादशाह मतलब सब राज्यों के राजा, वो उनसे मिलने के लिए आए। तो आस्करन जी भगवान की उस टाइम पे क्या कर रहे थे, वो उनकी अपनी सेवा कर रहे थे, और सेवकों को बाहर बोल के आए थे कि 4 घंटे से पहले मेरे को किसी ने बुलाना नहीं है, मेरी पूजा में मतलब मेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालना। तो बादशाह ने बोला जाके सेवकों को कि बुलाओ, मुझे आस्करन जी से अभी मिलना है। तो सेवकों ने कहा कि महाराज ये तो नहीं हो सकता, हमारे प्रभु ने तो बोला है कि हम तो उनको अभी नहीं बुला सकते, वो भगवान की सेवा में, हम तो 4 घंटे बाद ही बुला सकते हैं। तो बादशाह को तो बड़ा गुस्सा आया, बादशाह की मैं उसका हेड हूँ, मैं उसके ऊपर हूँ, सेवक मुझे ऐसे कैसा मना कर सकते हैं। तो उन्होंने वहां पे हड़कंप मचाना शुरू कर दिया बादशाह ने। इधर आस्करन जी को कुछ नहीं पता, वो अपनी पूजा में लगे हुए हैं। तो बादशाह ने सेवकों को बोला कि अगर आप मुझे आस्करन जी से नहीं मिलवाओगे, तो मैं पूरे के पूरे शहर को नष्ट कर दूंगा, सब लोगों को मार डालूंगा। अब सब लोग टेंशन में आ गए, सारी जनता में खबर फैल गई कि बादशाह आया मिलने, आस्करन जी पूजा में है हमारे राजा, और अभी वो मिलेंगे नहीं, और बादशाह सारे शहर को तहस नहस कर देगा। तो बादशाह को बड़ा समझाने की कोशिश की गई, पर बादशाह कहाँ मानने वाला। अब उसकी वहां पे गरारी फंस गई ना, अब उसकी वहां पे रू अड़ गया वो कि मुझे मिलना है, अभी मिलना है, मैं इसका हेड हूँ, अभी मिलूंगा। तो फिर सेवकों ने विनती करी कि महाराज देखो, हमारे हमें ये आज्ञा नहीं है कि हम जाके बादशाह को उठाएं, पर बादशाह तो, आप तो बादशाह हो, आप तो उनसे मिलने जा सकते हो, हम अपने राजा को नहीं जाके उनको बोल सकते कि आप उनसे मिलने आए हो, क्योंकि उनका ऐसा आदेश है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन आप तो बादशाह हो, आपको तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप हमसे लड़ाई करके हमें मार भी देंगे, तो हम भी तो आपके सेवक ही हैं ना, तो आप अपने सेवकों को कैसे मार सकते हैं क्या। तो दो ही सेवक आपस में झगड़ा करें, आपकी सेना और हमारी सेना, क्योंकि हम एक ही उससे हैं, एक ही देश से हैं, तो वो तो सही नहीं ना लगता, क्योंकि हम शत्रु थोड़े ना है एक दूसरे के। तो बादशाह को लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, भी चलो मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। तो बादशाह गए और अस्करन जी से मिलने चले गए। अब भास्करन जी वहां पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी पूजा समाप्त कर ली है। वो सिर्फ लास्ट में क्या है, भगवान को दंडवत कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, दंडवत मतलब सीधे लेट के प्रणाम करना। तो दंडवत कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर प्रणाम करते हुए मंत्र बोलते, फिर दंडवत करते हैं, ऐसे दंडवत लगा रहे हैं। तो बादशाह ने देखा, और आस्करन जी बहुत मतलब उनको भक्ति में लगे हुए हैं अच्छे से। अब बादशाह ने बुलाया, अब आस्करन जी तो बात नहीं कर रहे, बादशाह ने फिर से बुलाया, आस्करन जी फिर से बात नहीं कर रहे। अब बादशाह को गुस्सा आया कि ये ढोंग कर रहा है, ऐसे भक्ति भक्ति कोई नहीं कर रहा, ढोंगी है। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह कहते चलो मैं इसको सबक सिखाता हूँ। उसको तो पहले गुस्सा आया हुआ था कि मेरे को मिलने नहीं दिया, फिर सेवक अंदर नहीं गए, मुझे भेज दिया है ना, और फिर उसको और गुस्सा आ गया कि अब मैं आया हूँ, ये मुझे सलाम करने के बजाय सामने भगवान को प्रणाम किए जा रहे हैं। तो बादशाह ने अपनी तलवार निकाल ली और आस्करन जी के ऊपर चला दी, और आस्करन जी की दोनों एड़ियां कट गई। हील्स होती है ना हमारे पैरों की, वो दोनों कट गए जब उसके ऊपर चलाई तलवार। तो आस्करन जी क्या करेंगे अभी। आस्करन जी ने ना पीछे मुड़ के देखा, ना अपनी सेवा छोड़ी। तलवार से खून बह रहा है, एड़ियों से खून जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी दंडवत पूरी करी, उसी हाल में दंडवत पूरी करी। और ऐसा भी नहीं कि हाय हाय करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सोचो किसी का जरा सा ब्लेड लगता है, हम हाय तौबा मचा देते हैं। दोनों एड़ियां कट गई, लेकिन दंडवत पूरी करी।
दंडवत पूरी करने के बाद भी ऐसा नहीं कि फटाफट से देखो किसने मारा मुझे, भगवान का शयन करवाया, दंडवत करी, फिर पीछे मुड़ के देखा तो बादशाह खड़े थे, तो बादशाह को प्रणाम किया विद स्माइल। तो ऐसा भी नहीं कि बादशाह को गुस्सा करे कि भाई आपने मुझे क्यों ऐसा किया। अब जब बादशाह ने देखा कि मैंने इसकी एड़ियां काट दी तब भी ये दंडवत कर रहा है, अभी बादशाह को तो उसका तो सिर घूम गया कि ये तो सच में भक्त है, मैंने तो भक्त की एड़ियां काट दी, ये ड्रामा नहीं कर रहा, ये तो सच में भक्त है। तो आस्करन जी जब पीछे मुड़ के देखा बादशाह था, तो आस्करन जी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने वैसे ही प्रणाम किया उनको, ठीक है। ये भी नहीं पूछा कि क्यों मेरी एड़ियां काट दी, किस अपराध के कारण, या आपने किया, किसी ने किया, कोई क्वेश्चन ही नहीं, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बादशाह ने उनसे क्षमा मांगी। बादशाह ने अपना कीमती रुमाल निकाला, उनकी एड़ियों के ऊपर बांधा, फिर उनको पूछा कि ये आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे, उन्होंने आपस में भगवत चर्चा करी। फिर बादशाह कहते कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप कोई वरदान मांगो मेरे से, तो आस्क फॉर समथिंग। तो आस्करन जी कहते कि आप मुझे कभी भी मीटिंग के लिए बुला लेते हो, तो मेरी भक्ति में उसे डिस्टरबेंस होती है, तो आप मेरे को ये वरदान दो, ये अगर खुश होते प्रॉमिस करो कि आप मुझे ऐसे मीटिंग्स में बुलाना छोड़ दो, कि मैं अपना काम करूंगा, अच्छे से करूंगा, लेकिन ऐसे बीच बीच में जब मुझे जाना पड़ता है तो मेरी भक्ति में विघ्न पड़ता है। तो फिर बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, आज से आप आओ ना आओ, आपकी इच्छा है आप आओ, नहीं इच्छा ना आओ, आपका राज्य आपका रहेगा, आप अपने राज्य को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये उनको वर दिया। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने देखो, जब कोई नियम लेते हैं ना, तो नियम को फिर निभाया जाता है। अब हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाए, अगर किसको ऐसा लगता हो कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम नियम लेते हैं लेकिन फिर पालन नहीं करते हैं नियम का। अगर कोई भी छोटा सा नियम लो कि मुझे भगवान से डेली एक भगवान को एक श्लोक सुनाना है, चलो एक श्लोक ही कोई याद कर लो कि ये मुझे भगवान को सुनाना है, पर फिर वो सुनाए बिना ना, फिर तृप्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। तो जब भक्त ऐसे होते हैं तो भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं। एक बार क्या हुआ, आस्करन जी के राज्य में शत्रु राज्य ने चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी। तो आस्करन जी अब जो भगवान की भक्ति में होते हैं ना, उनको ऐसे मार कुटाई करना अच्छा नहीं लगता, दूसरे जीवों की हत्या करना, भले ही वो किसी रीजन से भी क्यों ना हो। तो आस्करन जी तो प्रभु भक्ति में है। अब वो सोचे कि शत्रु के राजा ने आक्रमण किया है, तो अब क्या करूं मैं। तो भगवान को बोलो कि भगवान मेरे से, अब मैं भक्ति के मार्ग में हूँ, मेरे से यहाँ पे युद्ध नहीं होगा, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं कैसे किसी की हत्या करूं, चाहे वो शत्रु ही क्यों नहीं है। लेकिन मन में एक विचार ये भी आ रहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा की रक्षा तो करनी है, अगर वो धर्म नहीं निभाऊंगा तो वो भी गलत है। तो आस्करन जी क्या किया, आस्करन जी ने, उन्होंने सारी सेना सजाई अपनी, और क्या किया, सेना को क्या दे दिए, सेना के हाथ में दे दिए मृदंगा, करताल, और बोले कि चलो कीर्तन करते हैं। और उधर उधर से देखो शत्रु पक्ष है, वो पूरे अपने घोड़े, हाथी, रथ, पूरा अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा है, और इधर कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, कीर्तन करते हुए सारी सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई। सोचो दूसरी तरफ से शत्रु सेना, इधर से क्या है, इनके साथ, इनके पास ढोल की बाजे हैं। तो इन्होंने अपना कीर्तन करना शुरू किया और सब खूब मस्ती से झूम रहे हैं। तो क्या हुआ, जब युद्ध का टाइम हुआ, जैसे ही शत्रु पक्ष ने आक्रमण करना चाहा, तो बारिश हो गई, बहुत जबरदस्त बारिश हुई। और बारिश कैसी हुई, जो आस्करन जी की सेना थी वहां पे जैसे अच्छी सी बारिश होती है ना, रिमझिम सी, छोटी छोटी पानी की बूंदें आती हैं, फुहार सी होती है, जिससे अच्छा लगता है ऐसी बारिश में खड़े होना। तो इधर हल्की सी फुहार है, उधर शत्रु पक्ष की जो सेना है, वहां पे बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, पत्थरों जैसे बर्फ गिर रही है, इतने ज्यादा पत्थरों जैसी बर्फ गिर रही है कि सेना से वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और देखो बिल्कुल सेना आमने सामने खड़ी है, एक तरफ बारिश के नाम पे बर्फ के पत्थर बरस रहे हैं और दूसरी तरफ हल्की सी फुहार है। तो जब शत्रु के राजा ने ये देखा, शत्रु पक्ष के राजा ने, उनकी सेना तो बिना लड़े ही भाग गई। फिर आए, फिर आस्करन जी के पैरों में गिर गए कि मुझे नहीं पता था आप कितने बड़े भागवत भक्त हैं। तो जब आप कोई नियम लेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे नियम को पूरा करने में। हम्म, पर नियम लेना चाहिए जीवन में।
आज करें जी, एक बार बीमार हो गए, अब भगवान की बहुत तेज बुखार है, अब अपनी पूजा कैसे करेंगे जो वो करते हैं रात को 4 घंटे की। तो उनके मन में उनको ऐसे प्रेरणा हुई अंदर से कि ये भगवान का चरणामृत है, इसको पी लो और ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत किया एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसे हमें भी ना भक्ति के मार्ग में लगे हैं, तो ऐसे भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। चलते हुए वाली भक्ति मत करना। जो भी करो, फिर एक बार नियम ले लिया तो ले लिया, फिर जैसे भी हो उसको निभाने की कोशिश करो, फिर भगवान भी हेल्प करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक बार जिंदगी में बड़े जोर शोर से शुरू होते हैं कि हम अब हम ये करेंगे, चलो अब हम ये माला करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते भी हैं या फिर धीरे धीरे प्रयत्न भी करते हैं, फिर तो सो के बैठ जाते हैं। नाम लेते हैं बड़े जोर शोर से भग भग भागवतम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्या हो गया, आज रिश्तेदार के घर में चले गए, चलो अब तो भागवतम नहीं पढ़ी जाएगी, चलो आज छोड़ दो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर छोटा सा पॉकेट में भागवतम रखो या फिर सोचो कि अब मैं जा रहा हूँ तो भागवतम की एक बुक को साथ में लेके जाओ कि अभी मुझे वहां पे भी पढ़नी पड़ेगी तो मैं पढ़ूंगा। तो अगर आप कोई जीवन में नियम भी ले लोगे ना, ये नियम आपकी नैया को पार कर देंगे, नियम ही आपकी नैया को पार कर देंगे। तो कोई ना कोई नियम के साथ भगवान की सेवा करो। तो अभी हम कर रहे थे श्लोका, कर रहे थे श्लोका पे आते हैं वापिस। बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, और जब आप सुनोगे ना तो आपका मन टिकेगा इन कथाओं में। ये ऐसे कोई मन घड़ंत कहानियां नहीं है जो मैं रोज आपको सुनाती हूँ कभी 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 कभी। तो ये सच की बातें हैं। सचमुच सब लोग आपके और मेरे जैसे ही थे जो भक्ति के मार्ग में चले, और बहुत लोगों ने बहुत पाप कर्म भी किए हुए थे, लेकिन फिर सबसे मुक्ति होगी। और हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मृत्यु द्वार पे है, कभी भी आ सकती है। तो भक्ति ऐसे नहीं कि पहले सब कुछ समझ लें फिर लास्ट में भक्ति स्टार्ट करेंगे। पता नहीं वो टाइम आएगा कभी कि नहीं आएगा। और जीवन की चिंताएं ना ऐसे ही चलेंगी, जीवन की चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। आपको लगता है कि आज एक समस्या मेरे सामने है, इसका मेरा समाधान हो जाए फिर भक्ति करेंगे। जब वो समस्या खत्म होगी कोई दूसरी समस्या उसका उसकी जगह ले लेगी। तो समस्याओं से डरो मत, चिंता मत करो। अब हम लोगों को, हम थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा सोचते हैं, हमें ना एक सिक्योरिटी चाहिए। जब सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस होगा, देन आई विल फील सिक्योर। सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ बच्चों की पढ़ाई, कि मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे तब मैं थोड़ा सा सिक्योर फील करूंगा। फिर जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं उनको ऐसा लगता है बच्चे सेटल हो जाएंगे बिजनेस में, तब थोड़ा सिक्योर फील हो जाएंगे। और जिनके बच्चे सेटल हैं उनको लगता है अब इनके बच्चे सेटल हो जाएंगे तो हम अच्छा फील करेंगे। तो ये ना, अच्छा फील कभी नहीं होता। हमेशा एक इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी हो जाती है, उसकी जगह एक नई इच्छा ले लेती है। बंदा अपने आप को कभी भी सिक्योर फील नहीं कर सकता। कभी 5 लाख से सिक्योर फील करता है, कभी 50 से, कभी 100 से। फिर ऐसे उसको पाने की इच्छा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। तो लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ कभी भी गारंटी के साथ नहीं आती कि मेरे जीवन में ये मुसीबत आएगी, उस मुसीबत को झेलने के लिए मैंने यहाँ पे ये सामान रखा है, ये पैसे रखे हैं, ये मैंने सब कुछ रखा है, उस प्रॉब्लम का सामना मैं इन चीजों से करूंगा। जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगी वो अनप्रिडिक्टेबल आएगी। हमेशा अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम लाइफ में आएगी जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होएगा, कभी जाना नहीं होएगा। जिंदगी आपके सामने ऐसे सवाल रख देगी जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। लेकिन एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो भगवान खुद आके खड़े हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के टाइम पे खुद आके खड़े हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और अगर भगवान की भक्ति आप नहीं करते हो तो वही मुसीबत होगी, अकेले खड़े होगे उस मुसीबत में, अकेले, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा होगा। तो प्लीज भगवान को साथ में लेके चलिए। मैं ना अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं बैंक में बहुत अच्छा कमा रही थी, बहुत ज्यादा अच्छी मेरी इनकम थी। तो मैंने जॉब छोड़ी। 30th September was the last day. I went to Vrindavan on 1st of October, और आई केम बैक ऑन थर्ड या फोर्थ को मैं वापस आई हूँ। और विद इन 1 डे न्यूज केम टू मी कि मेरे मम्मा हॉस्पिटलाइज हैं, और मतलब वो बचेंगे ही नहीं, ऐसे फोन आया था कि लास्ट टाइम आप जाके मम्मा से मिल लो, क्योंकि बचने की कोई आस नहीं है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है।
और जब मैं गई तो वो हॉस्पिटल के खर्चे, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल के बहुत ज्यादा होते हैं। वो ऐसा हुआ कि वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड दोज एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत देर से वो हॉस्पिटलाइज थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका पैसा भी खत्म होना शुरू हो जाता है, एक ऐसी स्टेज आती है, स्पेशली जब ऑक्सीजन वगैरह वेंटिलेशन लगता है तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो वी हैव मतलब वी वर इन अ कंडीशन कि हमें सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, राइट। एट द टाइम आई वॉज क्राइंग। मैं 3 अप्रैल से मैंने माला शुरू करी, और अक्टूबर का मंथ आ गया था माला करते हुए। तो कोई ऐसा साथ था ही नहीं, मतलब मुसीबत में साथ देने वाला सिर्फ भगवान ही थे मेरे पास, तो हर चीज के लिए, और कोई भी नहीं था। तो मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आज मैं जॉब करती होती तो मेरे मदर को एटलीस्ट मैं अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के इनका अच्छे से मैं इलाज करवा पाती। मेरे को बड़ा रोना आ रहा था कि मैं फंस चुकी हूँ। आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप इलाज कराओ, और आप अपने आंखों के सामने किसी को मरता देख रहे हो ड्यू टू मनी। और ये मनी, मतलब ये जॉब छोड़ने का डिसीजन भी मेरा था, और मेरे को थोड़ा सा पछतावा हो रहा था कि भाई जॉब के साथ तो क्या होता है, कितना भी खर्चा आता रहे, बंदा सोचता है लोन लेके भी उतार दूंगा, लेकिन जॉब ही चलेगी तो लोन लेके उतारो भी, ये भी कहाँ से, नहीं है ना कोई साधन। तो कौन है, भगवान है, भक्त तो भगवान के पास ही जाएगा ना, हम मेरे जैसा बंदा जिसके पास पैसा भी नहीं है। तो आई प्रे टू गॉड, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पे मुझे सिविल हॉस्पिटल में, मतलब इतने अच्छे, मैंने फर्स्ट टाइम सिविल हॉस्पिटल की इतनी अच्छी हालत देखी है पंजाब में। इतने अच्छे डॉक्टर मिले। मैं कहती हूँ अगर मम्मा सिविल में ना होते, प्राइवेट में होते, तो शायद वो बच नहीं पाते। इतने अच्छे डॉक्टर थे, जब हमें उन्हें एक्सरे कराने के लिए लेके जाना होता था या कहीं पे टेस्ट कराने के लिए, वो चल नहीं पाते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे उनके बेड पे उनके टेस्ट होने के लिए लोग आ जाते थे। और वो जो डॉक्टर थी वो इतनी अच्छी थी कि वो दिन में 3-3 बार चक्कर मारती थी वहां पे। खाना सिविल हॉस्पिटल में, मैं कहती हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, मतलब इतना अच्छा खाना। और मेरे मम्मा एग्जैक्टली मतलब 7-8 डेज में घर आ गए थे। उस टाइम पे वो खुद मतलब बेड पे ही वो उनका टॉयलेट वगैरह जाते थे, चल नहीं पा रहे थे, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि नर्स रख दें उनके लिए। और ये भी नहीं था कि उनकी कोई सेवा कर ले, मतलब हम लोगों को, कि लड़कियां कितनी देर माँ के पास रहें, ससुराल में भी तो वापिस आना है। और भगवान की इतनी कृपा हुई, मैंने तब उनको बोला था, मैं कहा माला मत छोड़ना, माला करने शुरू करो। मम्मा ने उस टाइम पे माला शुरू करी थी जब वो बेड पे पड़े थे और चल फिर भी नहीं सकते थे, और वॉशरूम भी बेड पे ही था। उस टाइम पे वो 21 माला करते थे, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने चलना फिरना, और डॉक्टरों ने जिसको बोल दिया कि वो कभी बचेंगे ही नहीं, भी उनका तो कोई है ही नहीं हाल। उन्होंने चलना फिरना, खुद ने टॉयलेट तक जाना शुरू किया, माला अपनी बढ़ाई, भागवतम सुनना शुरू किया, और अभी वो चलते फिरते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ भक्ति के कारण। तो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि पैसा हमारी जिंदगी को सिक्योर करेगा। मोस्टली आई वाज आल्सो थिंकिंग सो, कि पैसा हमारी जिंदगी को सिक्योर करता है, लेकिन पैसा जिंदगी को सिक्योर नहीं करता, भगवान का नाम जिंदगी को सिक्योर करता है। भगवान का नाम, भगवान का नाम होगा ना, तो जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आएंगी आप निकल जाओगे। जब डॉक्टर मना कर देंगे, पैसा भी जेब में होगा, तब आप जब उन मुसीबतों से नहीं निकल पाएंगे तो भगवान हाथ पकड़ के आपको उन मुसीबतों से बाहर निकाल देंगे। और भगवान का भक्त कभी खाली पेट नहीं सोता, उसके पेट में हमेशा खाना जाएगा, और उनके जो बच्चे हैं उनका परिवार भी भूखा नहीं मरेगा। प्रॉब्लम ये है, हमें ऐसा लगता है सिक्योरिटी 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 चाहिए जीवन में, सिक्योरिटी के चक्कर में पूरा जिंदगी बर्बाद किए जा रही है। तो नियम पकड़ो, भगवान की भक्ति का नियम पकड़ो, फिर नियम पे पूरे उतरो, कोशिश करो। श्लोका पूरा कर ले। तो अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता कर सकता है, ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास करता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, वह ना तो आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। मतलब जो योगी होता है ना, वो ऐसे नहीं मन से कोई भी व्रत रख लिया और मन से उसका पालन कर लिया कि मैं 5 दिन खाना नहीं खाऊंगा। जो शास्त्रों में लिखा है जिन व्रतों के विषय में, वही व्रत करता है। हम्म? जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, जो आवश्यकता से अधिक सोएगा
मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, अधिक सोता है, वह व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो मनुष्य को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, भोजन आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इतना करने से तमोगुण हमारे कम होने शुरू हो जाएँगे, हम सतोगुण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे। तो ना आवश्यकता से अधिक खाइए, ना आवश्यकता से अधिक भोजन कीजिए। तो 6 आवर्स की नींद सबके लिए ओके है, 6 घंटे की नींद लो। 10-10 घंटे भी सोए रहेंगे तो नींद 10 घंटे की बन जाएँगी, लेकिन तमोगुणी बन जाएँगे। कोशिश कीजिए समय पे सोना, समय पे खाना, ना अधिक खाना, ना अधिक सोना। ये इस श्लोका में है, राइट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आई होप सो सब लोग आज के बाद जीवन में कुछ नियम लेंगे। हुँ? ज़रूर, ज़रूर मैम, ज़रूर लो, ज़रूर। हाँ। और आपके साथ-साथ मेरा भी हो सकता है किसी दिन उद्धार हो जाए। अपने मैं तो मुझे तो लगता है मेरा जितना भी भक्ति में मैं कुछ कर पा रही हूँ, आप लोगों की वज़ह से ही कर रही हूँ, जो सुबह क्लास सुनते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करूँ, तो हम एक-दूसरे को ब्लेसिंग्स दें ताकि हम अपने नियमों को निभा पाएँ, राइट? और लाइफ़ कैसे जिएँगे? निडर होके। डरना नहीं है लाइफ़